Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are going to complete our seventh chapter today. And as we have done eighth paragraph, now it's time to continue from the ninth paragraph. So let's start without wasting any time. The ninth paragraph begins with the royal room is situated at the southeast corner. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. रॉयल रूम शाही कमरा सिचुएटेड वाक़ है एट द साउथ ईस्ट जनूबी मशरक़ी कोने में. कॉर्नर मतलब कोना. शाही कमरा जनूबी मशरक़ी कोने में वाक़ है. इट हैज़ इट्स ऑन पल्पिट, इसका अपना मिंबर है. दैट यूज टू बी डेकोरेटेड विद जेड. जेड होता है कीमती पत्थर. रोजेस गुलाब, जो कि कीमती पत्थर और गुलाब से रास्ता किया जाता था. ओके. So here we have a question in front of this ninth paragraph. Where is the royal room situated? The royal room is situated at the southeast corner. This is your answer, the very first line of ninth paragraph. Now let's move towards 10th paragraph. The blue masjid has 6 minarets. नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं. 4 minarets stands one each at the 4 corners of the masjid. जिनमें से 4 मीनार मस्जिद के हर चारों कोनों में वाक़या हैं, चारों कोनों में है. Each of these pencil-shaped minarets have 3 balconies, which the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. पेंसिल नुमा हर मीनार पर 3 बाला खाने हैं, जबकि दूसरे 2 सामने के सहन के आखिर पर हैं. इनमें सिर्फ 2 बाला खाने हैं. ओके. बरामदा भी कह सकते हैं और बाला खाने भी कह सकते हैं आप उसको. बालकनीज बरामदा. ओके. फोर कोर्ट जो एरिया एंड ऑफ द फोर कोर्ट बैरूनी सहन के आखिर पे. पेंसिल शेप्ड, पेंसिल की तरह बने मिनरेट्स मीनार. लास्ट पैराग्राफ इज इन द इवनिंग a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to hear the call to the evening namaz. शाम को सयाहों और तुर्कों की कसीर तादाद शाम की नमाज यानी मगरिब की नमाज की अजान सुनने के लिए मस्जिद के सामने पार्क में जमा हो जाते हैं. टर्क्स तुर्की, टूरिस्ट सयाह, पार्क सैरगाह या पार्क भी लिखें आप, सैरगाह भी लिख सकते हैं उसको. टू हीयर सुनने के लिए, कॉल टू द इवनिंग नमाज मगरिब की अजान सुनने के लिए. लार्ज नंबर बड़ी तादाद. द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव. मस्जिद रोशनी से भर जाती है और इसी तरह मोमिनों के दिल इल्हामी मोहब्बत से भर जाते हैं. फ्लडेड भरना, लाइट्स रोशनियाँ, हार्ट्स दिल बिलीवर्स अहले ईमान या फिर मोमिनीन, डिवाइन लव अल्लाह से मोहब्बत यानी इल्हामी मोहब्बत. Though much has been lost of Blue Masjid over the year, yet it has not lost the love of its visitor. अगरचे साला साल में नीली मस्जिद का बहुत कुछ खो गया है, ताहम इसके ज़ायरीन की और इसके सयाहों की इसके लिए मोहब्बत कम नहीं हुई. द मस्जिद इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. मस्जिद अभी तक दुनिया की सबसे ज़्यादा विज़िट करने वाली यादगारों के तौर पर कायम है. ओके. Here our 7th chapter has been completed. Inshallah we will continue from the exercise of this chapter. So for today's lecture it's all about the exercise. It's all about the translation and words meaning of difficult words. Okay. Now memorize these things and write down the meaning as I taught you. Inshallah we will meet in our next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.